ये वोट प्रतिशत की बात थी। अब आंकड़ा देख लेते हैं कि सीटों में किस तरह से तब्दील होता है ये आंकड़ा। आइए जल्दी से आपको वो तस्वीर भी दिखा देते हैं। क्या वो तस्वीर है? ये देखिए, हरियाणा की अगर हम बात करें, 8 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे ये बात कह रहा है, और 2 सीट कांग्रेस को। इंडियन नेशनल लोकदल या अन्य की बात करें, 0 पर। ये हरियाणा की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। और ये जो 2 सीटें हैं, ये 2 की 2 सीटें कांग्रेस की। आम आदमी पार्टी इसमें नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। यानी 8 और 2। विनोद शर्मा जी, आपके पास आऊंगा। सर, क्या कहेंगे? ये जो आंकड़ा आ रहा है, 8 सीट भारतीय जनता पार्टी और 2 कांग्रेस, क्या आज का जो ऑपरेशन ही मैं से कहूंगा बीजेपी का, क्या इसका असर कुछ पड़ेगा? बीजेपी ने तो खुद माना है कि एंटी इनकम्बेंसी है जी। खट्टर साहब को हटाने का कोई वो तात्पर्य था नहीं, उनके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पे कोई इल्जाम नहीं था जी। वो साफ सुथरा मुख्यमंत्री था, लेकिन उसको हटा दिया गया जी। मैं समझता हूँ कि ये नतीजे जो हैं डिपेंड करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की अब तक की राजनीति है, जाट वर्सेस द रेस्ट जी। कि रेस्ट जो है अपनी तरफ कर लो जाटों के खिलाफ जी। मेरा ये मानना है कि वो इस बार दोबारा चलेगी नहीं। और उनके भीतर जो सुगबुगाहट आप देख रहे हैं, अनिल विज साहब वगैरह जो अब अलग हो के बैठे हुए हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं जी। मुझे लगता है कि चिंता का विषय होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में। और दूसरा, ये जो चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार अलग हो गया था जी हुड्डा से, ये रिश्ते में भी हैं दोनों एक दूसरे के, वो लोग वापस आ रहे हैं जी। तो एक कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, जिसके चलते मैं समझता हूं कि क्लोजर टू द इलेक्शंस आपको शायद आंकड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। जी, यानी आपको लगता है कि कांग्रेस को बढ़त और ज्यादा मिल सकती है? जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं विनोद जी? कि किसान आंदोलन और महिला पहलवानों का आंदोलन, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव हरियाणा की राजनीति पर ही पड़ा है जी। तो उसको भी कंसीडरेशन में लेना चाहिए। बिल्कुल। प्रभु चावला जी, आपके पास आऊंगा। सर, क्या कहेंगे? विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि ये 2 से आंकड़ा बढ़ सकता है कांग्रेस का, लेकिन प्रदीप जी का और विजय जी का कुछ और कहना है। आपका क्या कहना है सर? पहले तो मेरे को जिन्होंने सर्वे किया है कि 52% वोट अगर पार्टी को मिल रहे हैं तो विरोधी दलों को 2 सीटें कहाँ से आएंगी? जो वहाँ की जनता, इसका मतलब डिस्पर्सल वोट जो है अनइक्वल है। कहीं पर 90% अब बीजेपी को 70% मिल रहे होंगे, कहीं पर 20% मिल रहे होंगे। तो 52% अगर आप दे रहे हैं, या तो सर्वे में कहीं फॉल्ट है कि उन्होंने 52% वोट आ गए, आप करें बीजेपी के वोट कम हुए। तो मेरे को लगता है कि सर्वे के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मार्क उठ सकता है कि अगर आपने 2 सीटें उसके बावजूद भी दे दी तो इसका मतलब प्रॉब्लम है न कहने की सर्वे में। नहीं ये कहते कि गलत है, परंतु 52% सीटें अगर वोट परसेंटेज मिलती है किसी पार्टी को तो वहाँ पर 0 सीट बाकी के पास आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि बीजेपी का कंसंट्रेशन कुछ इलाकों में ज़्यादा है जहाँ उनको बहुत ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, बाकी जगह वोट कम मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग जीते जा रहे हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि पहला ये हम लोगों को फैसला करना चाहिए, विनोद भाई मेरे सीनियर मेरे कुलीग हैं जी, हम पत्रकारों को ये फैसला कर लेना चाहिए और बीजेपी को भी ये फैसला कर लेना चाहिए जो उनके विचारधारा के साथ सहमत हैं, मैं भी आरएसएस से जुड़ा हुआ था, कि ये वोट जो पार्लियामेंट का हो रहा है ये जाति के नाम पे हो रहा है या प्राइम मिनिस्टर के नाम पे हो रहा है जी। जो हमें सूट करता हम कर देते हैं। आज हम जाति की बात कर रहे हैं, 2019 का इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैंने ये किया, वो अपने नाम से वोट मार रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं खत्री कौन है, पंजाबी कौन है, ये कौन है। तो ये फैसला हम लोगों को करना चाहिए कि ये मैंडेट प्राइम मिनिस्टर के लिए है या वहाँ के लोकल मुख्यमंत्री के लिए है। मुख्यमंत्री इन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी तो असेंबली में होगी ना, आज क्यों हटा लिया? कि आपको लगता है लोकसभा में नहीं मिलेंगे? तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये नेशनल इलेक्शन कई बार डाइवर्ट हम लोगों को सोचना पड़ेगा। मेरे को ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 10 सालों के अंदर जाति समीकरण को तोड़ा है जी। उन्होंने जाति से हट करके मोदी जैसे इंदिरा करती थी, इंदिरा के लिए जात कुछ नहीं मायने करती, जात पर ना हाथ पर मोहर लगेगी हाथ पर। अब वही बात मोदी ने अप्लाई किया, सारी जातियों को तोड़ दिया। अगर उसको आप जातियों में कन्वर्ट करना शुरू देंगे फिर फैसला, इसका मतलब मोदी की पॉपुलरिटी गिर गई। अगर बीजेपी के लोग ये बोलते हैं कि हमने जातियों के ऊपर खेल रहे हैं कि मोहन यादव को बना दिया हमने। प्रभु जी विनोद जी शायद आपकी बात से कुछ इत्तेफाक रखते हैं जी। देखो प्रभु, मेरी बात सुनो, अगर इतना ही था, अगर मोदी जी के दम पे ही वो जीत रहे हैं तो ये छोटी छोटी पार्टियां इतनी सारी क्यों इकट्ठी कर ली? ये किस बेसिस पे इकट्ठी हो रही है? तो उस तरफ गया ही नहीं, मैं जाने वाला था, वो गया ही नहीं मैं उस तरफ। तो अभी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अलायंस की बात जब हो रही थी, अलायंस हम तो ये कुछ लोग पत्रकार कहते होंगे कि एक आदमी के दम पे ही इलेक्शन जीता जा रहा है।
पत्रकार नहीं कह रहे विनोद, तुम फिर मैं समझता हूँ वो खुद कह रहे हैं, सब उनकी पार्टी कह रही है मोदी का नाम हर जगह, मोदी का परिवार। हम नहीं कह रहे हैं ना, आपने कहा पत्रकारों को एक पत्रकार तो जाति पे आ गए फिर। नहीं, मोहन यादव जीता, यादव सारे वोट दे देंगे। मैंने तो कभी नहीं कहा है आज तक पत्रकारों के। देखिए हम अपनी अपनी बात करें ना जी। सर मैं माफी के साथ आपको रोकूं जी, छोटा जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हरियाणा जो है वो जब दूसरा इलेक्शन खट्टर साहब ने जीता तो उनकी कोalition गवर्नमेंट बनी। जीते तो हार गए थे। सॉरी दूसरा इलेक्शन खट्टर साहब ने नहीं जीता, वो 41 सीटों पर अटक गए थे, इसलिए उनके खिलाफ कोalition गवर्नमेंट बनी ना, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, बट जीती नहीं पार्टी। हाँ वही कह रहा हूँ ना मैं, नहीं जीती तो अब इस बार कैसे जीतेगी ये सवाल। 52% कितने परसेंट वोट दिया आपने? 52%। वही सवाल उठाया ना मैंने, 52%। प्रदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे। प्रदीप जी आपका क्या कहना है? ये बात प्रभु जी की बिल्कुल सही है कि 52% अगर वोट मिल रहा है तो किसी दूसरी पार्टी को कोई सीट कैसे मिल रही है। और खुद उन्होंने ही जो है इसको एक्सप्लेन किया कि हो सकता है कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा वोट मिल रहे हों और कुछ जो है इलाकों में कम वोट मिल रहे हों। लेकिन जो दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर पीएम के नाम पर जीत रहे हैं तो जाति की बात क्यों कर? जाति भारतीय समाज की एक सच्चाई है। पीएम के नाम पर वोट मिल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जाति का कंसिडरेशन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, उसको उन्होंने कम किया है। मैं ये नहीं मानता कि जो है नरेंद्र मोदी की अपील के कारण अब जाति का कोई बंधन नहीं रहा या जाति कोई कंसिडरेशन नहीं रही। किसी भी चुनाव में जीत हार के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कोई फैक्टर ज्यादा प्रभावी होता है, कोई फैक्टर थोड़ा कम प्रभावी होता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।